हेलो बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताएंगे। तो ज़रा क्वेश्चन क्या है हमारा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अच्छा, इसको हम जानते हैं संगत और असंगत के बारे में। हमारा क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट ये हमने इस प्रकार से नोट कर लिया है, आपको हम दिखा रहे हैं। समय बचाने के लिए हमने पहले से इसको रख लिया है और ये हमारा क्वेश्चन रहा। चलिए इसको हम हल करेंगे अब तो हम इसमें चेक करने जा रहे हैं संगत है या असंगत। तो इसको सबसे पहले हमको लिखना होगा A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसको हम चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता होना चाहिए जो x का गुणांक यहाँ पर क्या एक छुपा हुआ लिखेंगे A1/A2 यानी 1/2, और B1/B2 क्या हमारा होगा 1/2, इसमें भी लिखेंगे 1/2। और C1/C2 ये हमारा क्या है, तो C1/C2 में भी हमारा निकल के आएगा। इसको हम और हल कर सकते हैं, क्या करेंगे, चाहते तो इसको पक्षांतर कर सकते। चलिए यहीं से जान लेंगे, 5/10 हो जाएगा हमारा, 5/10। तो इसको काटिए, 5 × 1 = 5, 5×2 = 10। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि हमें इस प्रकार से मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, संगत। तो यहाँ हम लिख देंगे संगत। यदि संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करना होगा। चलिए इसको हम ग्राफी विधि बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ये समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकेंड है, इसको हल कर लेंगे। कैसे हल करते हैं, चलिए इसको दिखाते हैं आपको। समीकरण फर्स्ट को यहाँ हल करेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट को किस प्रकार से हल करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को इधर ही रखेंगे और y को पक्षांतर कर दीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 - y, और इस जगह पर हमें कुछ संख्याएं अपने हिसाब से अपने मन में ही सोचना होगा। कोई भी हम संख्या सोच सकते हैं। तो इसके लिए पहले इस प्रकार से बना लीजिए, x हो जाएगा और y हो जाएगा। तो यहाँ y के स्थान पर कोई भी संख्या ले लीजिए। चलिए हमने ले लिया यहाँ पर 2, y के स्थान पर 2 लिया। तो यदि घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा। तो वो x बराबर निकल करके आ जाएगा। तो हमने क्या किया, y हमारा 2 है और x कितना आ गया, 3। चलिए दूसरी संख्या और सोचते हैं। तो x बराबर 5 माइनस, यदि हम यहाँ पर चलिए 4 सोच लेते हैं। तो y के स्थान पर हमने क्या रखा, 4। तो घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, ज़रा देखते हैं इसको। घटाएंगे तो प्राप्त होगा 1, तो यहाँ 1 रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने समीकरण फर्स्ट को हल किया। अब हम समीकरण सेकंड को हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड से। तो पहले हम देखेंगे समीकरण हमारा जो सेकंड है क्या है। सेकंड हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 2y बराबर 10। चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2x + 2y बराबर 10। तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने जैसे लिख लिया है अभी 2x + 2y बराबर 10 हमने लिखा। अब यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + y, और इधर क्या है 10। चलो यहाँ से काट लेते हैं, 2 गुणे में इधर ऐसे भाग में जाएगा तो हम काट सकते हैं, 5 आ जाएगा। यानी अब इसको हम लिखेंगे क्या, x बराबर, यहाँ पर ये y प्लस का उधर जाना है इसको, तो माइनस का जाएगा y। इस जगह पर कोई भी हम संख्या सोच लेंगे। फिर हमें इस प्रकार से रखना होगा
x है, ये y है, और यहाँ पर कोई संख्याएं हमें रखनी है 5। यहाँ पर हम चलिए रखते हैं, अब की बार 1 रखते हैं, तो कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त हो गया। यानी हमने y के स्थान में 1 रखा तो x बराबर कितना प्राप्त होता है? इसमें x बराबर हमें प्राप्त हुआ कितना? 4, क्योंकि हमने y के स्थान में 1 रखा, घटाने पर 4 प्राप्त हुआ, तो x बराबर 4 आ गया। चलिए दूसरी बार अभी हमको रखना है, सोचना पड़ेगा इस जगह पर, तो यहाँ पर रख लेते हैं, इसी जगह पर करेंगे x बराबर 5 माइनस y के स्थान पर यहाँ पर कोई भी संख्या रख लेना है। चलिए हम यहाँ पर रखते हैं 2, तो 2 रखने पर कितना प्राप्त होगा? 3 आ जाएगा, घटाएंगे तो हमने क्या किया, y के स्थान में 2 रखा तो आया 3। इसी को हल करना है। तो अब हमारे पास इसको ग्राफी निरूपण करना होगा, इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया है, एक ग्राफ पेपर इस प्रकार से रख लिया और इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे। तो फर्स्ट को हल करने के लिए क्या करना है, x हमें 3 चलना है और y 2 चलना है। तो x हमको चलना है 3 और y चलना है 2, तो यहाँ पर से 1 2, ये हमारा बिंदु निकल आया। क्या निकला? ये 3, 2। दूसरा हमें क्या करना है, x हमें चलना है 1 और y चलना है 4, तो 1, 4, तो यहाँ से 1 और 4 कहाँ गिनती पहुँचती है? इस जगह पर, तो लिखेंगे 1, 4। अब क्या करेंगे, स्केल से इसको मिला देंगे दोनों बिंदुओं को। इस प्रकार से स्केल रखें और दोनों बिंदुओं को मिला दें। इस प्रकार से मिलाते हुए चले जाएं। अब क्या होता है, इस रेखा का नाम जो है, समीकरण फर्स्ट हमने हल किया है। समीकरण हमारा फर्स्ट क्या था, इसको देखते हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है x + y = 5। यहाँ लिखना होगा आपको, क्या लिखेंगे, x + y = 5। ये एक हमने रेखा हल कर लिया है। अब हमें हल करना होगा समीकरण सेकंड को। तो सेकंड हमें आपको दिखाना पड़ेगा। अभी तक हमने इसको हल किया था, अब इसको हल करेंगे सेकंड को। तो हमें क्या चलना है, x चलना है 4, y चलना है 1। तो चलिए पहले हम इसको हल करते हैं। x हमको चलना है 4 और y हमें चलना है 1। तो क्या करेंगे, x हमको चलना है 4, तो यहाँ से चलना है, पहले चले 4 और y चलना है 1। ये बिंदु आ गया। कितना इसका नाम है, 4, 1। तो इस बिंदु का नाम हमने रख लिया। और दूसरा हमारा क्या कह रहा है, x हमें 3 चलना है, y 2 चलना है। तो x हमें 3 चलना है, y हमें 2। तो ये तो बिंदु हमने पहले से भी रख लिया है। तो ये है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है सभी बिंदु इसी रेखा में आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है संपाती एक प्रकार से रेखाएं हैं। यदि एक ही बिंदु पर सब स्थित हैं तो ये संपाती बिंदु हो जाएंगे। तो यहाँ पर रेखा भी हमारी इस प्रकार से, तो हमारा चित्र बन गया। चलिए हम समीकरण इसका क्या नाम रख लेंगे, वही हमारा नाम इसका रखा जाएगा। सेकंड नंबर जो समीकरण है इसका, सेकंड क्या समीकरण था इसका देखते हैं। समीकरण हमारा सेकंड इसका है 2x + 2y = 10। ये हमारा है, यहाँ पर लिख लेना है इस जगह पर 2x + 2y = 10 हमने इस प्रकार से रख लिया। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया है। तो अब अगले क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से देखते हैं। इसके लिए हमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन को नोट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम नोट करने जा रहे हैं। तो सेकेंड नंबर हमारा इस प्रकार से है, चलिए इसको हल करेंगे। a1/a2 b1/b2 और लिखेंगे यहाँ c1/c2।
तो इसको सॉल्व करेंगे। a1/a2 हमारा कितना है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 यानी कितना 1/3। b1/b2 हमारा क्या होगा, इसके आगे भी एक यहाँ छुपा होता है, चिन्ह सहित बताएंगे 1/-3। c1/c2 हमारा क्या है 8/16, लिखेंगे 8/16। तो चलिए हम यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये माइनस कट जाएगा, इसको भी काट सकते हैं हम। 8 1 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ रहा है, इसमें 1/3, इसमें भी 1/3, लेकिन इसमें क्या है 1/2 है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 है ये बराबर नहीं है c1/c2। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, असंगत। यहाँ पर हमको लिखना होगा असंगत। यदि इस प्रकार से आ रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, असंगत। तो इसमें कोई ग्राफ चित्र नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे क्या हमारा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहेगा 2x + y - 6 बराबर 0। दूसरा हमारा जो समीकरण इसका होगा 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे। इसमें भी इसी प्रकार से चेक कर लेना है। पहले a1/a2 b1/b2, यहाँ b2 लिख रहे हैं हम, c1/c2। तो इसको हल करते समय a1/a2 कितना 2/4, b1/b2 कितना है 1/-2, 1/-2, और c1/c2 हमारा क्या है निकल के आया -6/4। यहाँ माइनस का इसमें भी 4 है, लिख सकते हैं। चल इसको काटते हैं, 2 1 के 2, 2 दूना 4, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसका भी माइनस कट जाएगा। क्या लिखने को मिल रहा है 2 3 6, 2 दूना 4। तो यहाँ पर अब की बार भी देखने को ये मिल रहा है कि a1/a2 बराबर है, किसके बराबर है ये, b1/b2 के। लेकिन यहाँ पर देखने को एक चीज़ और ये मिल रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो हमारे प्लस का 1 था इस जगह पर, ये प्लस का 1 है। चलिए इसको हम रख लेंगे, प्लस का 1। यहाँ क्या है माइनस का 2 था ये, तो यहाँ पर से बराबर नहीं दिख रहे हैं। a1/a2 का आंसर ये बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि इसमें क्या लिखा है 1/2, और इसका जो आंसर निकल के आया है, क्या निकल के आया है 1/-2। तो ये दोनों के आंसर बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यहाँ हम लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा, संगत। यदि संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करना होगा। अब हमको इसको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम नाम रखेंगे। समीकरण ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है। चलिए हम समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं। तो हम समीकरण जो हमारा ये फर्स्ट है, इसको किस प्रकार से हल करना है चेक करते हैं। इसको यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो क्या करेंगे हम इधर y को रख लेंगे। पहले तो क्या करते हैं -6 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। किस प्रकार लिखेंगे इसको हम, 2x + y बराबर 6। अब क्या करेंगे हम इधर y रहने देंगे 6, ये प्लस का 2x है, उधर जाना है तो माइनस का 2x पहुंच जाएगा इस प्रकार से। चलिए अच्छा,
यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से संख्याओं को सोचेंगे। इस जगह पर हमने इस प्रकार बना लिया, ये x है, ये y है। तो हमें x के स्थान पर कोई भी संख्या सोचनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पर सोचने जा रहे हैं